Hello friends, my name is Yuvraj. Welcome to my channel Gyan Hub. Today I am gonna teach you class 6 chapter number 1 Who did Patrick's homework. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे लड़के के बारे में जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो आखिरी में कैसे एक मॉरल चाइल्ड बनता है। ये जानने के लिए चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन ये भी आप ही लोगों के तरह क्लास में पढ़ता है और आप ही लोगों के एज ग्रुप में है। पैट्रिक ने आज तक कभी भी होमवर्क नहीं किया। जब भी कोई उसे होमवर्क करने के लिए कहता, वो कहता टू बोरिंग। वो इन सारी चीज़ों के बदले वो हॉकी खेलता, बास्केटबॉल खेलता, निंटेंडो यानी कि वीडियो गेम। His teacher told him, Patrick, do your homework or you wouldn't learn a thing. उसके टीचर्स भी उसे कहते हैं कि अगर तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तुमने होमवर्क नहीं किया, तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. और ये सही भी था, कभी कभी उसे भी लगता कि उसे इग्नोरेमस किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि कोई आपको अनपढ़ समझ के आपको इग्नोर कर दे या फिर आपको इग्नोर करना चाहे। बट वट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। बट वो क्या ही कर सकता था, वो नफ़रत करता था होमवर्क से। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने अपनी कैट को एक डॉल के साथ खेलते हुए देखा। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसे पकड़ने के लिए गया। टू हिज सरप्राइज इट वुडंट अ डॉल ऑल एट ऑल। जब वो वहाँ पर गया तो फिर उसे बहुत ही बड़ा सरप्राइज। अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशनेटेड ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। बल्कि वो तो एक छोटा सा इंसान था जिसने बहुत ही ज़्यादा पुराने वूल की शर्ट पहन रखी थी और एक ट्राउज़र पहन रखा था बहुत ही ज़्यादा पुराने स्टाइल का, और उसके सर के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप का एक हैट थी जैसा कि एक विच पहनती है, आपने टीवी पर देखा होगा। ही हील्ड, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट गाय, आई ग्रांटेड यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे उस कैट के पास वापस मत देना, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पक्का पूरी करूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। पैट्रिक couldn't believe how much lucky he was. Here was the answer to all his problems. पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा लगे कैसे हो सकता है। उसे तो जैसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर मिल चुके हों। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज़। तुम बस मेरा होमवर्क कर दो मेरे सेमेस्टर तक, जो कि है 35 डेज़ के लिए। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अगर तुमने अच्छी जॉब की तो फिर मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए मिल सकता है। द लिटल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth throw in the hamper. He kicked his leg and doubled his fats, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. उस छोटे से आदमी का मुंह बहुत ही ज़्यादा अजीब होने लग गया, जैसे कि एक पन्नी सिकुड़ जाती है बिल्कुल वैसा ही, और वो अपने पैर पटकने लग गया। और उसने कहा कि क्या ये तुम मुझे कोई श्राप दे रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कर ही लेता हूँ, नहीं तो वो बिल्ली उसे खा जाती। And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say. And Patrick would have to help in whatever way. और इस स्टोरी में उस छोटे से क्रिएचर का नाम एल्फ दे रखा है, और अपनी बात पर खड़े उतरते हुए एल्फ गया तो उसका होमवर्क करने के लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि एल्फ को तो कुछ पता था नहीं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर वो हर समय चिल्लाता रहता था हेल्प मी, और पैट्रिक को उसकी मदद कैसे भी करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better, look up the sound on its by each letters. और और जब उसने उसका होमवर्क खोला तो फिर उसे वर्ड समझ नहीं आया, तो फिर उसने कहा कि तुम मेरे लिए जाओ और डिक्शनरी लाओ, और इससे भी बढ़िया तो ये है
कि तुम वो डिक्शनरी में से मेरे लिए वर्ड भी ढूंढ लो, चिल्ला कर कहा उसने। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf squeaked. We elves never need that. इसमें सिंगुलर है एल्फ और प्लूरल है एल्व्स, तो फिर उनको बहुत सारे एल्व्स को कहने के लिए एलिव्स का प्रयोग किया गया यहाँ पर। तो फिर एल्व्स ने जब मैथ्स देखा तो फिर उसने बोला कि टाइम टेबल क्या है, इसकी तो ज़रूरत हम एलिव्स को कभी भी नहीं पड़ी। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, फ्रैक्शन, क्या है ये सब? हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। इधर आओ और मेरे साइड में बैठो और मुझे गाइड करो। एलिव्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स मिस्ट्री। एलिव्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो फिर एल्फ के लिए हिस्ट्री एक मिस्ट्री बन चुकी थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी एफ अ शूटर just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. और एल्व्स ने कहा कि जाओ लाइब्रेरी से मेरे लिए बहुत सारे बुक्स लेकर आओ और बुक्स लेकर आओ, और तुम मेरी मदद भी कर सकते हो उन्हें पढ़ने में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ nag. Patrick was working harder than ever, and what it is a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes pulled and bleary. फैक्ट की बात है कि अब वो एल्फ उसके लिए नैग बन चुका था, नैग यानी कि परेशानी, और वो अब उसे हर समय परेशान करता, हर दिन परेशान करता। और पैट्रिक ने आज तक कभी भी इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया था अपनी लाइफ में स्टडी को लेके। और जब भी वो स्कूल जाता तो फिर उसकी आंखें सूज जाती और डार्क सर्कल्स आ जाते क्योंकि वो रात भर पढ़ाई करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। एज फार एज होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्विकली एंड स्लाइली शिप्ड आउट द बैक डोर। अब फाइनली लास्ट डे आ चुका था, क्योंकि अब होमवर्क बचा नहीं था, तो फिर हेल्प फ्री हो गया जाने के लिए। तो फिर वो एल्फ चुपचाप एकदम स्लाइली यानी कि छुपके से चला गया सीक्रेटली। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वॉज फुल ऑफ फ्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। पैट्रिक्स को सारे सब्जेक्ट्स में ए मिले, तो फिर उसके क्लासमेट्स अमेज्ड हो गए, उसके टीचर स्माइल्ड करने लग गए और उसकी तारीफ़ करने लग गए। और उसके पेरेंट्स ने क्या किया? उसके पेरेंट्स शॉक हो गए कि ये क्या हुआ पैट्रिक्स के साथ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक मॉडल किड बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज क्लोथ्स विथ चीयरफुल, नेवर ड्रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। अब वो एक मॉडल चाइल्ड बन गया था और खुद अपने रूम की सफाई करता था, और उसका एटीट्यूड जैसे कि एकदम से बदल गया था। वो गुस्सा भी नहीं करता था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. But I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. इसका मतलब है कि आपने जैसा कि देखा, आखिरी में पैट्रिक को यही लग रहा है अभी तक कि वो जो लिटिल मैन था उसी ने उसका सारा होमवर्क किया। लेकिन एक सीक्रेट बताऊं मैं आप लोगों को, जो बस मेरे और आपके बीच में रहेगा, ये सारा का सारा होमवर्क पैट्रिक ने खुद ही किया। सो दिस चैप्टर इज़ एंड। थैंक यू सो मच। यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट डाउन and like this video and share this video with your friends. Thank you.